विश्वानि देवः सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांतिः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम। सबको नमस्ते। वैदिक संस्कृति एक अत्यंत व्यापक शब्द है, माने समस्त शहीदों का सार है। इसमें समस्त ऋषि ऋषिकाओं का जो तप है वो घनीभूत होकर के, एकीभूत होकर के हमारे सम्मुख यदि हम प्रस्तुत करें, हमारे सम्मुख यदि प्रस्तुत होता है तो उसको एक शब्द में हम कह सकते हैं वैदिक संस्कृति। अपने जीवन से जो संदेश हमारे ऋषियों ने हमें दिया है, उस संदेश की अभिव्यक्ति यदि हम कर सकते हैं किसी समाज में रह करके और किसी संस्कृति की पालना करके, उस संस्कृति के संवर्धन के लिए कार्य करके, तो वह समाज वैदिक समाज है, वह समाज ऋषिकृत समाज है, वह समाज वेदोक्त समाज है, और वह संस्कृति है वैदिक संस्कृति, भारतीय संस्कृति। वेद और भारत, वेद और आर्यावर्त अलग अलग नहीं है। आर्यावर्त वेद ही है। इतनी पावन विचारधारा, इतना उच्च ज्ञान मनुष्य के जीवन के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने की एक सीधी सरल विचारधारा, ऋजु रेखा, सत्य पथ की ओर आपको ले जाने वाली, आपके जीवन का लक्ष्य बताने वाली, आपके जीवन के लक्ष्य को सिद्ध करने वाली, एक मनुष्य को एक साधक से सिद्ध पुरुष बनाने वाली जो विचारधारा है, उस परंपरा का नाम है, उस विचारधारा का नाम है वैदिक विचारधारा। उस संस्कृति का नाम है वैदिक संस्कृति। सब कुछ तो समाहित है इस एक शब्द में, वैदिक संस्कृति। इसी का स्वाध्याय हम कर रहे हैं कि किस प्रकार से इस संस्कृति की उत्पत्ति हुई, और इस संस्कृति की उत्पत्ति हुई होगी कहाँ? सृष्टि की उत्पत्ति होगी तभी तो संस्कृति आएंगी। तो सृष्टि क्रम की ही कैसे उत्पत्ति हुई, मनुष्यों की कैसे उत्पत्ति हुई, और ऋषि किस प्रकार से मनुष्य जीवन को देखते हैं, तो इस विषय में हम मार्गदर्शन ले रहे हैं ऐत्रेयोपनिषद से। तो ऋषि क्या कहते हैं? उपनिषद के ऋषि क्या कह रहे हैं हमें? उपनिषद के ऋषि कह रहे हैं कि जब ये पुरुष सर्वसमर्थ हो जाता है, स्वयं अपने जैसी ही सृष्टि उत्पन्न करने में समर्थ हो जाता है, उस परमपिता परमात्मा की अनुकंपा से, समस्त भूतों के सहयोग से, पंच महाभूतों के सहयोग से, सत्व रजस तमस प्रकृति की तीनों अवस्थाओं के सहयोग से, तब उसके 3 जन्मों के विषय में कहा गया। प्रथम जन्म, द्वितीय जन्म और तृतीय जन्म। जो तृतीय जन्म है उसी को पुनर्जन्म भी कहा गया। पुनर्जन्म, बहुत भ्रांतियां हैं, कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते। हमने इस विषय पर भी काफ़ी चर्चा की है कि पुनर्जन्म को नहीं मानने पर इस न्याय व्यवस्था पर, परमपिता परमात्मा की इस न्याय व्यवस्था पर, कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। और जिस भी इष्ट देव को आप माने, आपका जो भी इष्ट देव हो, सभी मजहबों में, सभी पंथों संप्रदायों में आप किसी भी इष्ट देव को मानते हो, यदि आप उनको
क्योंकि सृष्टि का कर्ता धर्ता नियंता तो परमपिता परमात्मा है, जिसका मुख्य नाम ओम है, जिसको हम ओम से कहते हैं। आप किसी भी रूप में उनको माने, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। यदि आप वैदिक विचारधारा से इतर जाते हैं तो, क्योंकि वेद कोई व्यक्ति की विचारधारा नहीं है। आप थोड़ा बुद्धिपूर्वक विचारपूर्वक चिंतन कीजिए, समस्त विचारधाराओं को देखिए, समस्त अपने आग्रहों को एक तरफ रख दीजिए, तटस्थ होकर के वाद के रूप में। वाद जल्प वितंडा न्याय दर्शनकार बहुत प्रकार से विषयों को कहा उन्होंने। वाद की दृष्टि से, सत्य असत्य के मध्य में सत्य के निर्णय की दृष्टि से, चाहे वह पक्ष मेरा हो व अन्य का, लेकिन हमें सत्य अभीष्ट है, शुद्ध ज्ञान हमें अभीष्ट है, तो हम अपने पक्ष को भी त्याग कर अन्य पक्ष को अपना सकते हैं। लेकिन वाद का जो मुख्य बिंदु होता है, वाद दो व्यक्तियों के बीच में या दो समुदायों के बीच में या अन्य बहुत अधिक मतों के बीच में, जब महापुरुष उन विषयों के श्रेष्ठ विद्वान आपस में बैठ करके सत्य और असत्य के निर्णय के लिए कोई बातचीत करते हैं, किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहते हैं, तो वह वाद की श्रेणी है। वाद की एक शर्त होती है, वाद कहा ही उसे जाता है जिसमें समस्त विद्वान सत्य के प्रति ही आग्रह रखें, असत्य को त्याग दें। यदि हम अपने पक्ष को कह रहे हैं और किसी अन्य व्यक्ति ने, अन्य संप्रदाय के व्यक्ति ने आकर हमसे कहा कि आपके इस विषय में यह हानि है, यह गलत है, यह त्रुटि है, तो हम खुले हृदय से उसको स्वीकार करें, प्रमाणों के साथ स्वीकार करें। ऐसे नहीं कोई भी आगे कुछ भी बोल दे, वह प्रमाण पूर्वक उसको सिद्ध करे और वह बात आपको भी लगे कि हाँ यह गलत है, उसको स्वीकार करें। एक बार का प्रसंग है, महर्षि दयानंद सरस्वती जी, कुछ लोगों को तो नाम सुन के ही करंट सा लगता है, ऋषि हैं, ऋषियों से कैसा वैर। ऋषि तो हमारे मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता के लिए ही कार्य करते हैं। वो अपना एक मंतव्य प्रकाशित करते हैं कि मैं इन विषयों को इस प्रकार से देखता हूँ, और उन्होंने अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में परम शुचिता का पालन किया है, एक श्रेष्ठ सन्यासी का जीवन जिया है, और अपनी चेतना के स्तर को उच्च स्तर तक ले गए हैं, समाधि अवस्था को प्राप्त किया है। और लोक में जो कहते हैं ना, स्वर्ग की प्राप्ति, जो भी है, जो भी मैक्सिमम इस समाज में रह करके वो कर सकते थे वो किया, जो भी मैक्सिमम वो पा सकते थे आध्यात्मिक दृष्टि से उन्होंने वो पाया। तो उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी संस्कृत वाक्य प्रबोध। तो जब उसका पहला संस्करण प्रकाशित हुआ तो उसमें कुछ त्रुटियां हो गई। अब टंकण की त्रुटि हो सकती है, टाइपिंग एरर हो सकती है, या जब वो बोलते हैं जिसने लिखी है उसमें कुछ एरर आ सकती है। तो परम श्रद्धेय गुरुजी महाराज किसी विशेष प्रसंग में कोई ऐसा विषय आता है तो उसको विनोद में कह देते हैं कि ये तो प्रिंटिंग मिस्टेक है। प्रिंटिंग मिस्टेक का अर्थ क्या है कि कभी कोई श्रेष्ठ आचार्य जो उस विषय का पूर्ण विद्वान हो, उनसे कभी लिखने में या कभी बोलने में किसी से उन्होंने सही बोला, किसी अन्य ने गलत लिख लिया, ऐसी कोई हल्की फुल्की मिस्टेक हो जाए तो उससे विद्वता के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। तो इसलिए अब जो भी कारण रहे हों उसमें हालांकि शिष्यों की भी भूल हो सकती है, अधिकांश तो उन्हीं का है। फिर वो टाइप होने के लिए गई, वहाँ पर उन्होंने छापा जो भी किया छापे खाने में, तो बहुत सारे लंबा प्रोसेस है। अंततः आप इस विषय को समझिए, जब वो आ गई अंततः स्वरूप में, उसमें कुछ अशुद्धियाँ थी, तो कुछ लोगों ने मिलकर एक पूरा अभियान सा छेड़ दिया कि देखिए महर्षि दयानंद सरस्वती की पुस्तक में व्याकरण की अशुद्धियाँ, ये अपने को वेद का विद्वान कहते हैं, ये हमारे शास्त्रों को कहते हैं कि ये शास्त्र वेदोक्त नहीं है। और क्योंकि उन्होंने काफ़ी कुछ किया है, उन्होंने शिक्षा व्यवस्था के लिए, नारी शिक्षा के लिए, बच्चों का कैसे संस्कार हो इसके लिए, शिक्षा
व्यवस्था, राजधर्म व्यवस्था, ज्ञान की कितनी बातें, वेदों का भाष्य, ऋग्वेद का भाष्य, यजुर्वेद का भाष्य, कितने भाष्य, ऋग्वेद आदि भाष्य, भूमिका, इतने सत्यार्थ प्रकाश आदि और बहुत सारे अन्यों ने, गो करुणानिधि, कितनी पुस्तकें लिखी हैं, अव्ययार्थ, ऐसे पूरे बहुत सारी व्याकरण की पुस्तकें लिखी हैं। व्याकरण के भी प्रकांड विद्वान वो रहे हैं। हमने किस पक्ष को अपना लिया? ईश्वर के नामों की व्याख्या बड़े अद्वितीय शैली से की है, और हमने किस विषय को अपनाया? उनके, जब उनका नाम आता है, मैंने कहा ना कुछ लोगों को करंट सा लग जाता है, तो किन को लगता है? जो केवल उनके जीवन के उस पक्ष को देखते हैं। किस पक्ष को? जिसमें उन्होंने समाज में चल रही कुरीतियों का खंडन किया, कुरीतियों के विषय में प्रकाश डाला, और इस भेद से नहीं कि आप मुझे मानो, इस भेद से सत्य और सत्य को आप देखो, दोनों तराजू को। सत्य बात उन्होंने कही। अब कोई व्यक्ति सत्य कहता है तो झूठ की तो प्रवृत्ति है ही ना ऐसी, तो झूठे को तो ये लगेगा ना कि वो मेरी बुराई कर रहा है, जबकि एक व्यक्ति सत्य कह रहा है, उसका उद्देश्य दूसरे की बुराई करना नहीं है, उनका उद्देश्य है मैं सत्य बोलूं, तो दूसरे को लगेगा बुरा तो लगेगा। हालांकि उन्होंने बहुत प्रेम पूर्वक जहां जितना आवश्यक था वहां भी कहा है, और जहां कठोरता पूर्वक था वहां भी कहा है। जहां कठोरता पूर्वक है वहां भी गए, पर्याप्त तरीके से कार्य किया है। अब नाखून काटने के लिए तो आप सामान्य नेल कटर से काट सकते हो नाखून, बहुत बड़ा वृक्ष काटना हो तो नेल कटर से थोड़ी कटेगा, उसके लिए तो तगड़ा कुल्हाड़ा चाहिए, प्रहार। तो जहाँ जैसा आवश्यक था, जहाँ प्रहार आवश्यक था, प्रहार मतलब कोई कुल्हाड़े से किसी व्यक्ति के ऊपर प्रहार नहीं, शास्त्र रक्षा के लिए जहाँ जितना आवश्यक पुरुषार्थ था वहाँ उन्होंने किया। तो पुस्तक छपी तो सारे इकट्ठे हो गए कि घेर लो, तो गलती आ गई बहुत सारी। तो ऋषि कैसे होते हैं? मैं वाद की चर्चा कर रहा था ना कि वाद क्या होता है? सत्य निष्कर्ष देने वाला। तो महर्षि दयानंद सरस्वती की जो शिष्य हैं वो आए, उन्होंने कहा, उन्होंने पूरी तैयारी कर ली, उन अशुद्धियों को भी शुद्ध करके दिखाने के लिए उन्होंने पूरा तैयारी कर ली। कोई व्याकरण के वो भी विद्वान सूर्य, उनके शिष्य भी अच्छे अच्छे, कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ निकाल के कि हम इसको ऐसे सिद्ध करेंगे, इसको ऐसे सिद्ध करेंगे। जब ऋषि दयानंद के पास यह प्रसंग आया और उनके शिष्यों ने आकर कहा कि गुरुदेव ये अशुद्धियाँ हैं, बता रहे हैं, लेकिन ये तो इस सूत्र से ऐसे और ऐसे सिद्ध हो जाएंगी, तो उन्होंने पुस्तक को देखा और उन्होंने कहा कि सही बात है, अब इनमें कुछ अशुद्धियाँ हैं, इनको आप दूर करके दूसरा संस्करण पुनः प्रकाशित कराएं, इसमें अनावश्यक पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे सरल हृदय होते हैं, इतने सरल। भोजन व्यवस्था के लिए वो बड़ा नाप तोल कर देते थे पाचकों को। भोजन व्यवस्था जब करते थे तो जो पाचक थे, जो रसोई, वो सब वो तोल कर देते थे एकदम, इतने व्यक्ति हैं तो इतना भोजन, इतना राशन, ऐसे। तो किसी ने कहा आप तो बड़े कंजूसी करते हो, ऐसे तो आपके विषय में लोग भिन्न भिन्न तरह की बातें करेंगे, कहेंगे कि महर्षि दयानंद तो बड़े कंजूस हैं ऐसे। तो उन्होंने कहा कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है इसका तो मैं लेश मात्र भी चिंतन ही नहीं करता। मैं परिमाण के साथ उनको देता हूं कि वो भूखे भी ना रहें, उनका स्वास्थ्य भी ना बिगड़े, और वेदोक्त मेरा कर्म ठीक है। धीरे धीरे वो भी समझ लेंगे अपने आप, तो इसमें मुझे परवाह करने की आवश्यकता ही नहीं। तो इसलिए सत्य पथ के जो राही होते हैं उनके मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं होता है, उनके मन में किसी के भी प्रति कोई द्वेष भाव होता ही नहीं है। उनका एक मंतव्य होता है कि मुझे सत्य बात कहनी है, और प्रेम पूर्वक ही कहते हैं। जहाँ आवश्यक होता है बहुत ही ज़्यादा, वो एक अलग विषय है। 99% उनके शास्त्रार्थों में 99% उनका जो व्यवहार समाज के साथ रहा है बहुत प्रीतिपूर्वक, प्रेम पूर्वक रहा है। तो 1% कहीं कहीं पर जैसे किसी व्यक्ति ने आकर कठोरता से कि कुछ कहा, तो उन्होंने परिस्थिति के अनुसार उसी प्रकार से, कभी किसी के प्राण थोड़ी ले लिए ऐसे, कभी नहीं। तो इसलिए जहाँ जितना आवश्यक था वहाँ अपने शरीर की रक्षा की, वह एक अलग प्रसंग है। तो इसलिए ऋषि वाद प्रिय होते हैं। तो जो वाद के माध्यम से
एक सत्य को स्थापित किया जाता है। तो जो वेदोक्त सत्य होते हैं, जो वेदों की बातें होती हैं, वेदों में जो बातें होती हैं, और जो वैदिक संविधान हमारा है, सब वेद ही तो है, सब वेद ही वेदों में वर्णित है, वेदों में सूक्ष्म रूप से वर्णित है। फिर उनके ग्रंथ, उपग्रंथ, दर्शन, शास्त्र, उपनिषद, वेदांग आदि उनमें। फिर आचार्य गुरु की कृपा क्या होती है, गुरु का महात्म्य क्या है, फिर उन विषयों को वो विस्तार से बताते हैं। तो इस प्रकार से पूरी सृष्टि की रचना करने के पश्चात में जब मनुष्य की रचना हुई, और मनुष्य का भी फिर तीसरे जन्म के विषय में बताया कि मनुष्य का जो तीसरा जन्म होता है उसी को स पुनर्जायते, इतः प्रयन्नेव, यहाँ से जाकर के वह पुनर्जायते, और वही इसका तृतीय जन्म है। जो मनुष्य का पुनर्जन्म है वही तृतीय जन्म। पहला जन्म रेतस के रूप में, जो बीज रूप में सामर्थ्य शरीर में उपलब्ध हो जाती है, प्रत्येक सर्वेभ्यो अंगेभ्यस तेजः रेतस इति। रेतस क्या है, सभी अंगों का तेज है, वो पहला जन्म है। उसके बाद जो भी सृष्टि उत्पन्न होती है कुमार रूप में, और व्यापक स्तर पर देखें जितने भी लोकांतरे सृष्टि उत्पन्न हो रही है, सब क्या है, दूसरा ही तो जन्म है। फिर तीसरा इता प्रयन्नेव, जब वो कृतकृत्य होकर के वयोगता पूरी आयु भोग करके, कृतकृत्य होकर के पूरी आयु भोग लें, या फिर अकाल भी, जैसा भी हो, मतलब जो जीवन पूरा कर लें अपना, तीसरा जन्म जो होता है उसको तीसरा जन्म कहा है, उसी को पुनर्जन्म कहा है। तो ऋषि इस प्रकार से जन्म मरण के बंधनों में, आप कहेंगे कि जब एक बार मृत्यु होगी तो पुनर्जन्म क्यों होगा? भाई पुनर्जन्म तो होता ही है, ये तो जो है बिल्कुल आप आग्रह रहित होकर के, थोड़ा सा जो आग्रह भी रखते हैं ना, वो भी अगर शांति से बैठकर विचार करेंगे, भले ही सामने वाले के सम्मुख कुछ ना कहें, हृदय में तो उनको पता ही है कि पुनर्जन्म तो है ही, क्योंकि किसी की अकाल मृत्यु हो गई, अगर पुनर्जन्म ना हो तो कितने भारी भरकम दोष आ जाएंगे। आप सोच कर देखिए, कोई व्यक्ति सड़क पर चला जा रहा है, पुनर्जन्म तो है नहीं, पहली बार ही जन्म हुआ है सृष्टि में हमारा, हम सड़क पर जा रहे हैं, हमारी कोई गलती नहीं। किसी ने आकर शराब पी के कोई आया, वो चला रहा है ट्रक, मार दी, बस चला रहा हो, गाड़ी चला रहा हो, मोटरसाइकिल चला रहा हो, कुछ भी हो, ध्यान हट जाए चलाते चलाते, नींद आ जाए, और हम तो अपनी साइड पे जा रहे थे, बाईं साइड कर दिया काम, हमारी कोई गलती नहीं थी, दूसरे ने कर दी, किसका दोष है? और यदि एक ही जन्म है तो वो तो गया, चाहे उसके पीछे परिवार हो, छोटे बच्चे हो, कोई भी हो, उनको जो दुख मिल रहा है उसका दोषी कौन? फिर किसको दंड मिलेगा? फिर पुनर्जन्म जैसी कोई चीज ही नहीं है। और मान लीजिए वह व्यक्ति जिसके कारण से काम हुआ वह बहुत बड़े स्तर का है, वह साफ बच भी जाता है, थोड़ी बहुत सजा होती है, बच जाता है अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके, फिर कैसे? न्याय तो नहीं हुआ, क्योंकि जन्म तो एक ही है। फिर वो भी एक्सपायर हो गया, उनका भी शरीर पूरा हो गया, जिसने ऐसा कर्म किया था। आतंकवादी होते हैं, सेना के कितने जवानों को मार देते हैं, शहीद हो जाते हैं हमारे सेना के जवान। जन्म तो एक ही है। एक व्यक्ति ने 100 व्यक्ति को, 50 व्यक्ति को, 10, मैं तो कहूँ एक भी व्यक्ति को भी यदि घायल भी किया तो क्यों किया? जबकि दूसरे का दोष है, वो राष्ट्र की सेवा में लगा है, रक्षा कर रहा है, उसका उस व्यक्ति से कोई दोष नहीं है। और आतंकवादी का भी उस व्यक्ति से कोई दोष नहीं है व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो, लेकिन उनकी भी एक ऐसी फीडिंग कर दी जाती है, दिमाग को दूषित कर दिया जाता है, बिल्कुल ऐसा प्रोग्राम सेट कर दिया जाता है। आप देखिए, हम तो कहते हैं वैदिक संस्कृति पर चलने की बात, अपने धर्म शास्त्र को पढ़ने की बात, और एक वो लोग भी हैं जो अनावश्यक, जो वेदोक्त कर्म ही नहीं है, हिंसात्मक कर्म है, आसुरी प्रवृत्तियां हैं, उनके लिए भी जीवन को लगा देते हैं। तो अच्छे कार्यों में भी तो जीवन तो लगाना पड़ेगा। हम चाहते हैं यदि अच्छाइयों की समाज में वृद्धि हो, कहने से तो नहीं होगी, कहने से तो बिल्कुल भी नहीं होगी। बस इतना ही होगा कहने से कि आपने सुन लिया और पता चल गया कि हाँ ऐसे ही करना है। करना तो स्वयं को ही पड़ेगा। कहना तो ऐसे होता है जैसे बस पे बस वाला व्यक्ति खड़ा होकर ये कहते रहे
कि दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, और आपको जाना है दिल्ली। आपके कान में आवाज़ पड़ गई कि दिल्ली चलना है, तो जब तक वहाँ से चल करके बस में जाकर बैठोगे नहीं तो दिल्ली पहुँचोगे नहीं। चाहे कितने सुनते रहो पूरे दिन वहाँ बैठकर स्टेशन के पास कुर्सी पर, पूरे दिन क्या पूरे महीने, पूरे साल, पूरा जीवन उतार दो स्टेशन में बैठकर सुनते सुनते दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। बस वाला रोज़ बोलता रहेगा दिल्ली चलो, और बस में बैठने का पुरुषार्थ नहीं करोगे, प्रयत्न नहीं करोगे। सारी दुनिया को बता दोगे कि दिल्ली की बस यहाँ से वहाँ मिलती है, वहाँ से वहाँ मिलती है, सारा ज्ञान दे दोगे, लेकिन खुद दिल्ली नहीं पहुँच सकते। ऐसी बात है। तो इसलिए अच्छा हो, अच्छा हो, अच्छा हो, अच्छा हो, भगत सिंह पैदा हो, मेरे घर में ना हो, सब कुछ अच्छा मेरे से ना हो, कोई भी करता रहे, मैं ना करूं। ऐसी कैसी विचारधारा, ऐसे कैसे संभव है? प्रत्येक व्यक्ति यही सोचेगा कोई और कर ले। एक कथा आती ना, एक पंडित जी ने गांव में गए, कथा कराई। कथा के बाद कहा कि सुबह जो है दूध से व्यंजन बनाए जाएंगे, विशेष भंडारा होगा, और एक बहुत बड़ा पात्र रख दिया, बहुत बड़ा पात्र, और उसका मुख छोटा सा, और उसको मंदिर के उस भाग में रखा जहां पर थोड़ा अंधेरा था। और पूरे गांव वाले से कहा, जिस दिन कथा का अंतिम दिन था, कि सभी इसमें ऐसे करना, शाम को सब ला करके इसमें एक एक गिलास दूध डाल देना, और सुबह उसकी खीर बनाएंगे। गांव धन धान्य से परिपूर्ण संपन्न, गांव के लोग भी थोड़े मॉडर्न, आधुनिक होते ना, स्मार्ट, ऐसे बोलते ना स्मार्ट लोग, कुछ ऐसे। एक व्यक्ति ने क्या सोचा, सारा गांव तो दूध डाल ही रहा है, मैं थोड़ा पानी डाल दूं एक गिलास, क्या जाता है। एक व्यक्ति के मन में विचार आया कि पूरा गांव तो डाल ही रहा है दूध, एक गिलास में क्या जाता है, और शाम का समय, अंधेरे का समय, पता किसी को है नहीं। पंडित जी ने चावल बनाए सुबह, और पूरे जो चावल पक गए, गर्म हो गए चावल पानी में, फिर उसका जाओ दूध की कैन उतार के लाओ। दूध की बड़ा वो पात्र उतार के लाया गया, और जब पलटना शुरू किया उसमें पानी पानी आ रहा है सारा। क्या हो गया ये? व्यक्ति ने क्या सोचा कि सारा गांव तो डाल ही रहा है दूध, मुझे क्या, मैं पानी डाल दूं। तो सभी व्यक्ति ऐसा सोच लेंगे। तो जो भी डालने गया उसने सोचा सारा गांव तो डाल ही रहा है, मेरे एक गिलास पानी डालने से हो क्या जाएगा। वो एक गिलास पानी के चक्कर में पूरे गांव ने एक गिलास पानी डाल दिया, ये सोच करके कि पूरा गांव तो दूध डाल ही रहा है। ऐसे कार्य होते हैं, सामाजिक कार्य, यही सोचते रहते हैं अच्छा कार्य, अरे सब तो कर ही रहे होंगे, चलो मैं नहीं करता, कोई नहीं, और अन्य तो करेंगे। वो अन्य कौन है? वो कौन है अन्य? वो आप ही हैं, और कोई अन्य नहीं है। आप करेंगे तो दूसरा भी करेगा, आप नहीं करेंगे तो दूसरा भी नहीं करेगा, बस ये सीधी सी बात है समाज की। और आप पुरुषार्थ करना प्रारंभ करेंगे तो जो नहीं करेंगे वो भी आपको देख करके प्रेरित होकर के करने लगेंगे। तो व्यक्ति को अपनी शुरुआत स्वयं करनी होती है अच्छे कार्यों की। तो इसलिए यहाँ कोई बम बांध के जाकर के पागलों की तरह सड़क पे फटने के लिए नहीं कहा जा रहा। ऐसा भी करते हैं कुछ लोग जिन्हें दिमाग बिल्कुल पता नहीं क्या क्या। यहाँ तो केवल अपनी वैदिक संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए, उसकी रक्षा के लिए बहुत बड़ी बात है। अपनी वैदिक संस्कृति की रक्षा के लिए कितने ऋषियों ने, कितने ऋषिकाओं ने, कितने शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी है इस वैदिक संस्कृति की रक्षा के लिए। हमें क्या करना है? केवल सामान्य जीना ही तो है इस संस्कृति में, केवल सामान्य जीना ही तो है, और क्या करना है? ब्रह्मचारियों के
गले में जनेऊ सुशोभित हो, यज्ञों पवित्र सुशोभित हो, सर पर शिखा सुशोभित हो। अपने प्रतीक हैं, हमारी वैदिक संस्कृति के प्रतीक हैं, ज्ञान के प्रतीक हैं। लॉजिक लगाने लगते हैं, लॉजिक कि शिखा रोकेंगे तो उस विशेष भाग में गर्मी नहीं लगेगी और बुद्धि बढ़ेगी, जनेऊ रखेंगे तो घर्षण होगा, जब नहाएंगे तो उससे विशेष पॉइंट दबेंगे, एक्यूप्रेशर होगा, कान पे लगाएंगे तो एक्यूप्रेशर होगा। अरे वो होगा, हमारी वैदिक संस्कृति के प्रतीक हैं, हमें क्या इसके लिए कोई साइंटिफिक फैक्ट चाहिए क्या? अरे हमारे ऋषियों ने 200 करोड़ वर्षों से जिन प्रतीकों को, जिन परंपराओं को स्थापित किया है, उसके लिए क्या हमें प्रमाण और तर्क देने पड़ेंगे कि अब इसलिए धारण करें? पिता से पूछेंगे अपने प्रमाण की, डीएनए रिपोर्ट दिखाओ, आप हमारे पिता हो क्या? ऐसी मूर्खता की बातें समाज में ऐसे कुछ लोगों में, सब में नहीं, इस तरह की जिनकी कुबुद्धि है, कुतर्क करते हैं जो लोग, फिर कहते हैं तर्क तो होना चाहिए। होना तो चाहिए, माता से पूछ लो तर्क, क्या आप मेरी माँ हो क्या? सबसे पहले तो यहीं से तर्क शुरू करो, फिर जाके सब डीएनए रिपोर्ट कराओ पहले अपने माता पिता की और अपनी भी। इसलिए समाज में बहुत चीज़ें ऐसी हैं, विशेषकर जो ऋषिकृत ग्रंथ हैं, ऋषियों के द्वारा बनाई गई जो चीज़ें हैं, जो परंपराएं हैं, उनका हमें पूर्ण सम्मान करना चाहिए, अपने हृदय में उन सभी परंपराओं को आत्मसात करना चाहिए। यही तो सिखाती है वैदिक संस्कृति, विनम्रता, प्रेम, सद्भावना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः। ओम शांति 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 ही। ओ सबको नमस्ते।